So hello to all once again. So today I'm here for one extra problem from LP topic. So I'm getting a query of the certain student is how we need to supposed to do in minimization case, plus if there is a multiple sign associated in the particular problem or subject to constant. So here we have one question, like you can see it is minimization cost. Like we have to minimize the cost, and the function or the question summary I have written here in a very understandable and readable manner. So सिंप्लीफाई करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पास जो हमारे पास नॉर्मल जो टॉपिक है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। z फंक्शन आपके पास 20x प्लस 30y है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है वो आपको इस तरह से दिए हुए हैं 2x प्लस 4y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40। Similarly, 3x plus 2y less than or equal to 60, x plus 2y is equal to 24. Now, as we have done in last problem also, first basic variable जो सेल हैं इन दोनों को we will remain empty, right? Contribution we will take these value from our z function which is 20 and 30 respectively. So we will fill here 20 and 30 respectively. Remaining table data like जैसे minimum cost, resources, solution sign, availability of resources, ये हमने लास्ट जो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करा था मैंने उसमें भी क्लियर कर दिया था क्या है फॉर्मेट दिस एंड दैट, तो इसलिए मैं उसको रिपीट दोबारा नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई इशू है क्यों हमने ये पर्टिकुलर कॉलम क्यों बनाए हैं या क्या वैल्यू उनमें फिल करनी है, तो आप जो पहले मैक्सिमाइजेशन वाला जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करा था एक बार उसको दोबारा चेकआउट कर लेना, तो आपको मिनिमाइजेशन का जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो कंट्रीब्यूशन 20 and 30, दैट इज x कंट्रीब्यूटिंग 20 रुपीज कॉस्ट एंड y कंट्रीब्यूटिंग 30 रुपीज कॉस्ट। नाउ इन मिनिमम कॉस्ट सिमिलर कि हम फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल देन सम प्रोडक्ट। जैसे हम सम लिखेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी एंड यहां से हम अपना सम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। देन array 1 and array 2, again array 1 is your contribution, तो select मैन्युअली कॉमा लगाकर आप नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे दैट इज array 2 which is your basic variable cell, तो एंड सिलेक्ट देन एंटर। तो मिनिमम कॉस्ट अभी जीरो है जस्ट बिकॉज बेसिक वेरिएबल डाटा भी आपके पास नहीं है, जैसे ही वो फिलअप हो जाएगा मिनिमम कॉस्ट भी असाइन हो जाएगी। ठीक है, देन रिसोर्सेज हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में नॉर्मल दिए हुए मेंशन नहीं थे, तो यू कैन हाइपोथेटिकली अज्यूम कि वी हैव रिसोर्सेज ए बी एंड सी, राइट। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चे कहेंगे सर हाउ यू कम टू नो कि हमें सिर्फ 3 लेने हैं या 2 लेने हैं रिसोर्सेज। तो बेटा देखो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है 1 2 3 इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट मीन 3 रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, वहीं अगर मुझे सिर्फ 2 इक्वेशन दी होती ये स्टार्टिंग की ये 2, तो मैं सिर्फ ए और बी ही लिखता। देखिए मेरे पास 3 इक्वेशन है, तो यानी कि इसका मतलब 3 इनपुट्स की बात की जा रही होगी क्वेश्चन में। तो हमने 3 रिसोर्सेज ए बी सी इंडिकेट करें। एक्स और वाई की वैल्यू अगेन जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है हमारे पास वहां से कॉपी करेंगे 2 and 4, तो राइट डाउन सिमिलरली इन एक्स 2 4। नेक्स्ट बी के केस में कितनी है 3 and 2, जैसे कि कर्सर में लगा रहा हूं 3x 2y। ठीक है, तो दैट मीन वी विल यूज 3 and 2। सिमिलरली फॉर थर्ड वन, इन थर्ड वी हैव 1 and 2, x के आगे कुछ नहीं है दैट मीन कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो 1 and 2, तो ये हमारे पर्टिकुलर वेरिएबल फिल हो गए। सॉल्यूशन का फॉर्मूला लास्ट में लगाएंगे, पहले साइन लगा लेते हैं। साइन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप चाहो तो नॉर्मल शिफ्ट के साथ प्रेस कर और ग्रेटर देन इक्वल ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक यही सिंबल यूज करना है तो आई हैव मेंशन इन प्रीवियस वीडियो आल्सो कि आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां से सिंबल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके पास साइन रिक्वायरमेंट है आप यहां से सिलेक्ट करके उसे इंसर्ट करके ऐड कर लेंगे। तो नाउ आई एम यूजिंग सिंपली एंड देन इक्वल बिकॉज लेस देन और इक्वल, तो एज इट इज रिटन लेस देन और इक्वल, तो हमने भी यहाँ पे लेस देन और इक्वल लगाया। थर्ड में वो कह रहा है इक्वल होना चाहिए, तो हम थर्ड में सिर्फ इक्वल लगा के छोड़ देंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है
एंड देखो जैसे कि यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे कई बार आप इक्वल प्रेस करते हो ना, और अब नेक्स्ट में आप जाने की कोशिश करोगे तो वो जाएगा नहीं, वहां से वो सेल को कॉपी करेगा। तो इसीलिए जब ऐसी आप सिंगल इशू टर्म यूज कर रहे हो तो उसमें आप नॉर्मली जो है टैब का इस्तेमाल करेंगे, टैब की का या एंटर का, तो उसमें फिर वो कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, तो नाउ अवेलेबल रिसोर्सेज वी हैव 40, 60 एंड 24। जैसे कि कर्सर के थ्रू मैं दिखा रहा हूँ, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में मेंशन है, आप वहां से एज इट इज को कॉपी कर लेंगे। 40, then we have 60, and then we have 24. So this is the values. Now we will go for the solution part. Solution में हमें formula लगाना है which is equal sum product, as we have done in our maximization problem. Sum product, double click. Now select this particular resources A input, then comma, and then your basic variable cells and enter. ठीक है, now I want to fix this formula for other remaining cells also. तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाऊंगा जो फार्मूला वाला पार्ट था, एंड इसमें जो मेरे पास बेसिक वेरिएबल का जो सेल है उसमें डॉलर लगा के फॉर्मूले को फिक्स कर लूंगा। आप चाहो तो F4 की का भी इस्तेमाल कर सकते हो मैन्युअली, अगर आपको नहीं लगाना डॉलर तो शॉर्ट करने में, और अगर आप लगा रहे हो तो इस तरह से भी कर सकते हो, एंड देन एंटर। अब आप इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हो बाकी के अपने रिमेनिंग 2 सेल्स में, ताकि आपको बार बार फॉर्मूला लिखना ना पड़े। एंड हियर वी गो। सो नाउ द सॉल्यूशन इंडिकेटिंग 0 जस्ट बिकॉज बेसिक वेरिएबल वैल्यूज जो है अभी एम्प्टी हैं, अभी हमने फिल नहीं की है। नाउ वी विल गो इन आर टैब डाटा टैब एंड वी विल सिलेक्ट सॉल्वर एज वी हैव डन इन आर मैक्सिमाइजेशन केस। तो बेस सेट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे डाटा पहले से जो है नॉर्मल पहले वाला फिल है तो उसको रीसेट कर देते हैं ऑल। नाउ वी विल सिलेक्ट सेट ऑब्जेक्टिव, क्या है हमारे पास, मिनिमम कॉस्ट है ना, वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल। नाउ नेक्स्ट मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, वी हैव टू डू मिनिमाइजेशन, सो सिलेक्ट मिनिमाइजेशन, एंड then we have changing cell which is basic variable cell, so select and drag, then you will go for your subject to constant, just click in middle and then go to add. Now this particular interface appear, cell reference, now here I will go for solution। यहाँ पे अब हमें ना इंडिविजुअल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो फिर साइन की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि साइन यहाँ पर अब अलग अलग है, तो मुझे इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला ये करा, देन साइन यहाँ पर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। कॉन्स्टेंट में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस सिलेक्ट कर कर ओके। तो एक ऐड हो गया, नाउ आई विल ऐड सेकेंड वन, तो गो टू ऐड। नाउ नेक्स्ट सेल रेफरेंस दिस वन, योर बी रिसोर्सेज का, राइट, बी रिसोर्सेज का सॉल्यूशन पार्ट दैट इज दिस। नाउ साइन, तो साइन इज ऑलरेडी लेस देन और इक्वल टू, कांस्टेंट हमारे पास जो इस बार है वो 60, तो वी विल सिलेक्ट दिस सेल एंड ओके। नाउ we have still one remain, so we will again go for tab add। now cell reference again solution part, तो C जो particular C resources है उसका resolution part। now in sign we will choose equal, right, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हमने साइन इक्वल का था प्रॉब्लम में, एंड कांस्टेंट में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, सिलेक्ट एंड ओके। नाउ ऑल आर लिस्टेड हियर, गो जस्ट सिलेक्ट सिंप्लेक्स एलपी, यहाँ पे सिलेक्टेड है पहले से, अगर नहीं है तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर सॉल्व पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर इंटरफेस भी आ जाएगा। रिपोर्ट्स चाहिए तो रिपोर्ट्स पर जो जो रिपोर्ट्स चाहिए उनको क्लिक कर कर सिलेक्ट करके आप नॉर्मली ओके पे क्लिक कर देंगे, तो रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास जनरेट हो जाएंगी। नाउ यू कैन चेक मिनिमम कॉस्ट इज 360 एंड बेसिक वेरिएबल कह रहे हैं एक्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, एंड वाई जो है 12 यूनिट वाई की प्रोड्यूस करो, तो ओवरऑल कंपनी को जो है मिनिमम कॉस्ट इनकर्ड होगी विच इज 360, राइट। एंड रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पे नीचे मेंशन करी हुई हैं, लिमिट रिपोर्ट्स,
sensitivity reports and answer report, right? And this is our final solution in case of, like, if there is a minimum cost practical problem in your lab paper, so you can solve like this. I hope it's clear. Thank you for watching.